नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज फिर एक नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कमेंट में आपको कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा रानी निसंतान थे। एक दिन एक बूढ़ी स्त्री ने उनकी भाग्य रेखा देखकर बताया कि उन दोनों को एक संतान मिल सकती है। यदि वे बेटा चाहते हैं तो वे जल्दी ही घर छोड़ देगा और फिर कभी वापस नहीं आएगा, और अगर बेटी चाहेंगे तो उसे वे कड़ी निगरानी करके 18 वर्ष तक अपने पास रख पाएंगे। राजयुगल ने पुत्री पाने के लिए प्रार्थना शुरू कर दी और नियत समय पर वे एक बेटी के माता पिता बन गए। अब राजा ने एक भूमिगत महल पाताल लोक में बनवाया और उसी में राजकुमारी का लालन पालन किया जाने लगा। राजकुमारी को यह पता भी नहीं था कि धरती के ऊपर की दुनिया कैसी है। 18 वर्ष की होने पर राजकुमारी की जिज्ञासाएं बढ़ने लगी। बड़ी अनुनय विनय कर उसने अपनी धाई माँ को राजी कर लिया कि वह उसे ऊपर की दुनिया में ले चले। दाई माँ को आखिरकार दया आ ही गई और वह उसे महल के ऊपर के बगीचे में ले आई। राजकुमारी ने पहली बार सूरज, आकाश, चहकती चिड़िया, उड़ते परिंदे देखे। वह अभी इस नए जादुई से लगते संसार को अचरज से देख ही रही थी कि एक बहुत बड़ी चिड़िया आकाश में उड़ती हुई आई और राजकुमारी को अपने पंजों में जकड़कर उड़ा ले गई। उड़ते उड़ते चिड़िया एक गांव में पहुंची। एक खपरेल की छत पर राजकुमारी को छोड़कर वह उड़ गई। एक किसान और उसका बेटा खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने दूर से अपने घर की छत पर कुछ चमकदार चीज देखी तो दौड़कर घर आए। सीढ़ी लगाकर छत पे पहुंचे तो वहां एक लड़की को हीरो का मुकुट पहने हुए पाया। उस किसान की अपनी 5 बेटियां भी थीं, जो घर में पली गायों की देखभाल करती थीं। राजकुमारी भी घर में ले आई गई और उन ग्वालिन बालाओं के साथ उनकी बहनों की तरह ही रहने लगी। वही काम भी सीखने लगी। राजकुमारी के मुकुट का एक हीरा हर महीने बेच दिया जाता और पूरा परिवार इस धन से महीने भर आनंद से रहता था। धीरे धीरे मुकुट के सारे हीरे खत्म हो गए। अब एक दिन राजकुमारी ने किसान की पत्नी से कहा, माँ, मैं आप लोगों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। आप यहाँ की रानी के पास जाइए और उनसे कुछ कशीदाकारी का काम मांग कर ले आइए। मैं ये कला जानती हूँ। किसान की पत्नी ने पहले तो बहुत ना नुक्कर की, परंतु फिर रानी के पास काम मांगने पहुंच गई। जब किसान की पत्नी ने काम मांगा तब रानी ने कहा, तुम्हारी बेटियां तो ग्वालिन हैं, भला वे राशि कपड़ों में कशीदा कैसे कर पाएंगी। परंतु जब किसान की पत्नी ने बहुत निवेदन याचना की तो बड़े बेमन से रानी ने कुछ तारकशी के धागे, सुइयां और एक रुमाल उसे कशीदा करने के लिए दे दिया। जब किसान की बीवी कढ़ाई किया हुआ रुमाल लेकर राजमहल पहुंची तो अब उस पर बनी कशीदाकारी को देखकर रानी हैरान रह गई। उसने काम का मूल्य सोने के 2 सिक्के दे दिए और एक चादर कढ़ाई करने के लिए भी दे दी। इस बार का काम देखकर तो रानी बहुत प्रभावित हुई और 3 सिक्के दिए। साथ ही अपनी एक पुरानी पोशाक भी सजावट के लिए दी। राजकुमारी ने कशीदा करके जब उस पुरानी पोशाक को वापस भेजा तो वह राज दरबार में पहनने योग्य राजसी पोशाक में बदल चुकी थी। तुम्हारी बेटी ने ऐसी कला भला कहाँ से सीखी है? रानी का प्रश्न था। मेरी बेटी अपने खाली समय में मंदिर में जाकर बैठती है, वहां की पुजारी ने उसे यह सब काम सिखाया है। किसान की पत्नी बोली, तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है। खैर, अब मेरे बेटे के विवाह के सभी कपड़ों पर कशीदाकारी का काम वही करेगी। ऐसा कहकर रानी ने उसे ढेरों काम पकड़ा दिया। जब राजकुमार ने, जिसका विवाह होने को था, यह सुना कि उसके कपड़ों पर एक ग्वालिन सजावट कर रही है तो उसकी उत्सुकता बढ़ी। वह उसे देखने, उससे मिलने के लिए गांव में उसके घर जा पहुंचा। वह वहां ऐसे समय पहुंचा जब ग्वालिन कुमारी कशीदा करने में व्यस्त थी। राजकुमार का दिल उस लड़की पे आ गया और वह अक्सर उसे देखने के लिए वहां जाने लगा। एक दिन अचानक राजकुमार ने उस बाला का हाथ पकड़ लिया। राजकुमार के इस विचित्र व्यवहार से वह घबरा गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। लड़की के हाथ में उस समय कशीदाकारी की सुई थी। वह अपना काम करने में व्यस्त थी। सुई राजकुमार की छाती में कुछ ऐसे घुसी कि सीधा उसके दिल तक पहुंच गई और राजकुमार संज्ञा शून्य होकर गिर पड़ा। युवती को पकड़कर राज दरबार में लाया गया।
राजकुमार को मृत मानकर एक विशेष अदालत जुटी, जिसमें राजा के 4 बेटियां मृत राजकुमार की बहनों को युवती की सजा तय करनी थी। सबसे बड़ी बेटी ने उसे मौत की सजा सुनाई, दूसरी ने आजीवन कारावास की, तीसरी ने अपराधी को कम उम्र के कारण 20 वर्ष का कारावास दिया। सबसे छोटी राजकुमारी, जो बुद्धिमान होने के साथ साथ दयालु और समझदार भी थी, उसका कहना था कि राजकुमार ने अपनी मृत्यु स्वयं ही बुलाई थी और ग्वालिन युवती का इरादा भी हत्या करने का नहीं था। इसलिए उसने राजकुमार के शरीर के साथ युवती को 8 वर्ष का एकांतवास देने की सिफारिश की। उसका मानना था कि ऐसा करने से अपराधी को गहरा पश्चाताप होगा और वह भविष्य के लिए सुधर जाएगी। सभी सभासदों ने इस दंड विधान का समर्थन किया। युवती को राजकुमार के शरीर के साथ एक एकांत मीनार में कैद कर दिया गया। सबसे छोटी राजकुमारी ने उस समय लड़की के कान में धीरे से कह दिया, घबराना मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। छोटी राजकुमारी ने अपना वादा निभाया, उसके खाने पीने का प्रबंध अच्छी तरह करवाती रही। धीरे धीरे 3 वर्ष कट गए। युवती रोज राजकुमार के निर्जीव शरीर को देखती और अपनी असावधानी और क्रोध पर दुखी होती रहती। एक दिन अचानक उस मीनार पर वही बड़े पंखों वाली चिड़िया आकर बैठ गई, जिसने बंदी राजकुमारी को पिता के बगीचे में से उठा लिया था। युवती ने बड़ी आशा से उसे देखा, पहचाना और उससे कहा, ओ प्यारे पक्षी, मुझे फिर वैसे ही यहाँ से उठा ले चलो, जैसे पिता के बगीचे से उठाया था। लेकिन इस प्रार्थना का कोई असर नहीं पड़ा। पक्षी ने मीनार में घोंसला बनाया और उसमें 10 अंडे दे दिए। समय आने पर अंडों में से चूजे निकल आए। चिड़िया दिन भर दाना चुग्गा ला लाकर चूजों को खिलाती और बंदी युवती रोज पक्षी से अपनी बात कहने के लिए छत पर आती। जिस मीनार में युवती को एकांतवास की सजा दी गई थी, वह राजमहल के पास ही थी। एक दिन राजा की बेटियों ने बंदनी को बड़ी चिड़िया से बातें करते सुन लिया। इस बात की सूचना राजा के पास पहुंचा दी गई। राजा ने तत्काल आज्ञा दी कि पक्षी का घोंसला तुरंत वहां से हटाया जाए। पहरेदारों ने अपनी लंबी बर्छियों से घोंसले को तुरंत ही हटा दिया। चिड़िया की चूजे जब घोंसले के साथ मीनार से जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही मर गए। उस शाम को बंदी युवती ने देखा कि पक्षी अपने पंजों में एक विशेष बूटी कहीं से लेकर आई और मृत चूजों पर फेरने और उनकी छोटी चोंचों में लगाने लगी। थोड़ी देर में बच्चे जीवित होकर चहचहाने लगे। आज युवती ने पक्षी से कहा, ओ प्यारे पक्षी, यह बूटी मुझे भी दे दो। इस बार चिड़िया ने उसकी बात मान ली और बची हुई सारी बूटी बंदनी को दे दी और अपने बच्चों के साथ वह कहीं दूर उड़ गई। इधर बंदनी ग्वालिन ने राजकुमार के शरीर को उस बूटी से धीरे धीरे सहलाना शुरू किया। धीरे धीरे राजकुमार के शरीर में हलचल होने लगी और कुछ घंटे में राजकुमार जीवित हो उठा। होश में आ जाने पर जब राजकुमार को सारी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने सजा की मियाद पूरी होने तक कैद में रहना ही उचित समझा। अब 2 कैदी साथ साथ उस मीनार में एक दूसरे का ख्याल रखते हुए रहने लगे। सबसे छोटी राजकुमारी अक्सर वहां कैदी का हालचाल लेने आती थी। उसे छोड़कर और किसी को राजकुमार के पुनर्जीवित होने की बात पता नहीं चली। छोटी राजकुमारी इन दोनों का ख्याल गुप्त रूप से रखने लगी और उनकी आवश्यकताएं पूरी करने लगी। अपना समय कुछ अच्छी तरह बिताने के लिए एक दिन अपनी छोटी बहन से राजकुमार ने सारंगी की फरमाइश की, जो जल्दी ही पूरी हो गई। अब समय बिताने के लिए राजकुमार सारंगी बजाता और ग्वालिन उसकी धुन पर गाती। एक बार रात के सन्नाटे में बंदी गृह की मीनार से सारंगी और गाने की आवाज सुनाई दी तो बड़ी राजकुमारियां चकित हो गईं। वे अगले ही दिन वहां जा पहुंची, लेकिन वहां उन्हें ना तो अपना भाई ताबूत में बंद और शोक में डूबी युवती ही दिखलाई पड़ी। वे चुपचाप लौट आई, लेकिन अब जब तब बंदीगृह की मीनार से संगीत और गीत की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। राजा की बेटियों ने कैदी युवती की जेल बदलने की जिद करने शुरू कर दी। राजा ने अपने पहरेदारों को उस युवती को दूसरी जगह बंद करने का आदेश दे दिया। जब पहरेदारों ने ताला खोला तो बंदी युवती के साथ साथ जीते जागते अपने राजकुमार को देखकर वे भौचक्के रह गए। यह समाचार तुरंत राजा तक पहुंचाया गया। जैसा कि समझा जाता है कि इस समाचार ने पूरे नगर में खुशियां छा गईं। राजकुमार ने जेल से बाहर आते ही अपने माता पिता के सामने उस बंदनी से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। यह बात भी तुरंत मान ली गई। सभी प्रसन्न थे, लेकिन 3 बड़ी राजकुमारियां एक ग्वालिन को अपनी भाभी नहीं मानना चाहती थीं।
विवाह से पहले बंदरी ने अपने होने वाली नंदों से कहा, शादी से पहले मैं एक बार अपने माता पिता से मिलना जाना चाहती हूँ। आप सबके लिए मैं क्या उपहार लेके आऊं? राजकुमारियों ने उसका उपहास करने का यह अवसर गंवाना नहीं चाहा। सबसे बड़ी राजकुमारी बोली, एक ग्वाले की बेटी भला और क्या लाएगी? एक लोटा दूध ले आना। दूसरी ननद चिढ़कर बोली, एक मटकी दही बहुत है। तीसरी ने कहा, एक कटोरी मक्खन से मेरा काम चल जाएगा। चौथी सबसे छोटी बोली, मेरे लिए मेरा भैया बहुत है। ग्वालीन राजकुमारी चली गई और वह सीधे अपने पिता के पास वहां पहुंची जहां वह 18 बरस की उम्र तक पाताल महल में पली थी। वह गांव के ग्वालों के घर भला जाती भी क्यों। एक सप्ताह बाद वह एक सुंदर बग्घी में सवार हो दास दासियों के साथ सबके लिए उपहार लेकर अपने होने वाले दूल्हे के घर लौटी। सारा शहर नई दुल्हन को देखने के लिए उमड़ पड़ा। बग्घी से उतरकर ग्वालीन राजकुमारी सबको उपहार देने लगी। सबसे बड़ी राजकुमारी को दूध से भरा सोने का लोटा, दूसरी को चांदी की मटके में दही और तीसरी को रतन जड़ी कटोरी में घी दिया। सबसे छोटी राजकुमारी अब बोल पड़ी, मेरे लिए तुम कुछ नहीं लाई, मैं तो तुम्हारी हमेशा सहायता ही करती रही। ग्वालीन राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए बग्घी का बंद पट खोला। उसमें से एक सजीला नौजवान निकला। ये मेरा छोटा भाई है जो मेरे पीछे जन्मा था। ये तुम्हारा दूल्हा होगा और मैं तुम्हें भौजाई बनकर मिलूंगी। यह कहते हुए होने वाली दुल्हन ने उसे गले लगा लिया। फिर धूमधाम से राजकुमार और ग्वालिन राजकुमारी की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलती हूँ अगली कोई नई कहानी लेकर। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।